ओम सूर्याय नमः। आइए आज की कथा में हम सूर्य देवता की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा दे सूर्य नारायण से पूछते हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक में पधारते हो। पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ। कीड़ी चींटी को कर देता हूँ और हाथी को मर देता हूँ। राणा दे बोलते हैं कि क्या सबको खाना देते हो? कोई तो बच जाता ही होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता है। राणा दे वापिस बोलते हैं कि किसी को बाकी नहीं रखते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ। भूखा उठता है परंतु कोई भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा दे नहाकर अपने कक्ष में पधारते हैं और एक चींटी को डिब्बी में बंद कर देते हैं। राणा दे प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और स्वयं के भी कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई होती है। जब राणा दे डिब्बी बंद कर रही होती हैं, तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए थे उसमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए हाथ मुंह पे से जल की कुछ बूंदे उस डिब्बी में गिर जाती हैं। राणा दे को पता नहीं चलता कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है और राणा दे डिब्बी बंद कर देती हैं। राणा दे सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा दे बोलती है कि सूर्य नारायण आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। तो सूर्य नारायण बोलते हैं कि सही है, मैं किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो राणा दे बोलती हैं कि देखो तो ये चींटी जो डिब्बे में बंद है वो तो सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य भगवान राणा दे को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राणा दे जैसे ही डिब्बी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। राणा दे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी, तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। राणा दे हार मान लेते हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहते हैं कि मैं मान गई, सभी की पूर्ति आप ही करते हो। तो बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली कथा में। तब तक के लिए बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।